हेलो गाइस। मैं आपके लिए एक पैसेज लाया हूँ क्योंकि इंग्लिश को मैंने 3 भागों में बांट दिया है। एक रीडिंग, दूसरा ग्रामर, तीसरा स्पोकन। तो पहले मैं रीडिंग पे आता हूँ। पैसेज ध्यान से देखिए। वंस अपॉन ए टाइम, रिपीट अगेन, वंस अपॉन ए टाइम there was a boy named Rohan. Repeat again. There was a boy named Rohan. He loved playing cricket every day after finishing his homework. Repeat again. He loved playing cricket every day after finishing his homework. He went to the ground and playing with his friends. Repeat again. He went to the ground and playing with his friends. He believed the practice makes a perfect. Repeat again. He went to the ground and playing with his friend. He believed the practice make a perfect. अब इसमें हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। पहला, what was the boy's name? Repeat again. What was the boy's name? आंसर क्या बनेगा? रोहन। सेकेंड नंबर, what did the do after finishing homework? Repeat again. What did the do after finishing homework? आंसर क्या होगा इसका? Playing cricket. Playing cricket. आप हमारे साथ बोलिए और रिपीट कीजिए। Once upon a time there was a boy named Rohan. He loved playing cricket every day after finishing his homework. He went to the ground and playing with his friends. He believed the practice makes a perfect. 2 क्वेश्चन। व्हाट वाज द बॉयज नेम? आंसर में जाएगा रोहन। व्हाट डिड द डू आफ्टर फिनिशिंग होमवर्क? प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी कड़ी में हम दूसरा अध्याय जोड़ते हैं, पार्ट 2। मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसकी पहचान होती है वाक्य के लास्ट में जाना, यानी वाक्य के अंत में। ता है, ती है, ते है। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट, रूल का हो, स्ट्रक्चर का हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ई या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट एक वचन के लिए। एक वचन के लिए ये रूल काम करता है। एक वचन कौन होते हैं? एक वचन ही, सी, इट और किसी का नाम। और दूसरा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बहुवचन के लिए। बहुवचन कौन होते हैं? आई, बी, दे, यू। तो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। सीता किताब पढ़ती है। सीता रीड, एस लग गया, रीड्स हो गया, ए बुक। ये एक वचन का है। दूसरा, तुम बाजार जाते हो। यू गो टू मार्केट, बहुवचन के लिए। इसी कड़ी में आपको 10 शब्द देता हूं, 10 वाक्य देता हूं जो आपको घर पे बनाने हैं। ठीक है। रवि स्कूल जाता है। तुम किताब खरीदते हो।
राधा गाना गाती है। हम मोती झील जाते हैं। वे लड़के मेला देखने जाते हैं। राहुल कंप्यूटर चलाता है। विवेक दरवाजा बंद करता है। सुनीता गाना गाती है। राधा किताब में लिखती है। ऐसे ही करके 10 वाक्य आपको बनाने हैं। 10 वाक्य अच्छे से आपको बनाने हैं। अब चलते हैं हम अपने पार्ट 3 में, जीके। जीके आज हम आपको परमाणु की संरचना बताता हूं। नाभिक होता है ये, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इसकी संरचना है। न्यूट्रॉन के ऊपर होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने। कब की थी? इन्होंने की थी 1897 में। इन्होंने की थी 1919 में, और इन्होंने की थी 1932 में। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में। किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1919 में। और 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इसको हम लोग एक तरह से दोहे से याद करते, जैसे मैंने याद किया था, हमेशा के लिए मुझे याद हो जाता है। कभी भी कोई पूछता मैं बता देता हूं। मैंने कैसे याद किया था? 18 की ईंट 19 पर 32 नाच, यानी 1897। ईट यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? थॉमसन ने। थॉमसन 19 पर, यानी प्रोटॉन, अलग अलग कर दो। प्रोटॉन खोज किसने की थी? पर, यानी रदरफोर्ड ने। फोर्ड रदरफोर्ड 1932 क्या था? नाच, यानी न्यूटन। खोज किसने की थी? चैडविक ने। चैडविक। इस तरह से मैंने याद किया था। क्या? 18 ईंट 19 पर 32 नाच। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये संरचना सूत्र है। इसको भी मैं आपको दूसरी भाषा में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा मैं।